हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज ठीक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए आपको फॉर्मूले बताए थे। इफ़ ऑल सरफेसेस यानी कि फोर वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, यदि ये सब कुछ काउंट होता है तो हम पहले फॉर्मूले पे फोकस कर लेते हैं 2 मिनट्स, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया था 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच। कर्ड सरफेस लिखा हुआ हो, चाहे लेटेटल सरफेस लिखा हुआ हो, चाहे एरिया ऑफ फोर वॉल्स लिखा हुआ हो, तीनों का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। एंड दिस फार्मूला इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो मोस्टली क्वेश्चंस में आप यूज़ करेंगे, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। इस फार्मूले को समझ लीजिए, ये फार्मूला और ये फार्मूला फिर मैं अभी समझाता हूँ। ये फार्मूला कब यूज़ होता है? सपोज आपके पास कोई भी एक बॉक्स है, कोई भी क्या है, एक बॉक्स है, और वो कहता है कि इट इज़ ओपन एट द टॉप या इट इज़ ओपन एट द बॉटम। ठीक है, यानी कि वो या तो टॉप से ओपन हो या वो बॉटम से ओपन हो या साइड से, किसी भी एक साइड से यदि वो ओपन है, यानी कि ओनली 5 साइड्स, अब हम वहाँ पे 5 सरफेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। 6 के 6 यूज़ करेंगे तो ये वाला, ओनली 4 वॉल्स ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक प्लास्टिक बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन उसमें कहा हुआ है कि इट इज़ ओपन एट द टॉप, कि वो टॉप से क्या है, ओपन है। जब वो टॉप से ओपन है बेटा, दैट मीन्स टॉप इज़ नॉट इंक्लूड, टॉप इंक्लूड नहीं है। अब जब उसमें टॉप इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स फॉर्मूला इज यूज टू दिस वन, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। ठीक है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, हमेशा क्वेश्चन में ये फोकस करें, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी कि तीनों साइड्स आपके पास हैं, वो जो डायमेंशंस आपके पास गिवन है उनकी यूनिट सेम है या नहीं है। ठीक है, यूनिट सेम होना मस्ट है। यदि यूनिट सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप उनकी यूनिट्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लास्ट में कि वहाँ क्या गिवन है। यदि एरिया इन मीटर स्क्वायर है तो सारी यूनिट मीटर में होंगी, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सारी यूनिट सेंटीमीटर में होंगी। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, लेकिन जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है, और जो लास्ट में पूछा हुआ इन मीटर स्क्वायर कह रहा है, तो इस सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, 0.65 मीटर। तो लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आ गई, और क्वेश्चन में साफ कहा हुआ इट इज़ ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, तो 5 साइड्स वाला। यदि फॉर्मूला समझ में आ गया तो क्वेश्चन में तो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, देन कैलकुलेट, वी गेट द आंसर। ठीक है, तो 5 साइड्स एल बी और एच की वैल्यू हमने पुट कर दी, देन हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन करने पे 5.45 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया वन बॉक्स का। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू कितनी है, ₹20। 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट कितनी है, ₹20। तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, तो 1 की कॉस्ट गिवन है, 5.45 की पूछी हुई है, तो कम की गिवन है, ज़्यादा की पूछी हुई है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 5.45, पॉइंट हटाने का 100, देन कैलकुलेट, कितना आ गया 109। यानी कि जो कॉस्ट आपके पास आपको पे करनी है 5.45 मीटर स्क्वायर की, वो कितनी पे करनी है, 109 रुपीज़। तो बताइए स्टूडेंट, क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लियर और नॉट? सिर्फ फार्मूला समझ में आना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, देन वी गेट द आंसर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। फाइव मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर एक रूम है, उसकी 5 मीटर, 4 मीटर और जो हाइट है वो कितनी है, 3। लेंथ इज़ 5, ब्रेड्थ इज़ 4 एंड हाइट इज़ 3 मीटर।
वाइट वॉश करा रहा है। तो कल भी आपको एक चीज़ बताई थी, यदि किसी भी क्वेश्चन में बेटा वो वाइट वॉश करा रहा है तो वाइट वॉश कहाँ कहाँ कराते हैं? फॉर वॉल्स एंड सीलिंग। तो वॉल्स फॉर, सीलिंग इज 5, तो कौन सा फॉर्मूला? सेम एज। ठीक है, क्लियर? तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ ए रूम, लेंथ ऑफ ए रूम 5 मीटर, breadth of a room 4 meter, height of a room this is 3 meter। तो area of a room is equals to 2 into L plus B into H plus LB, then value put 5 plus 4 into 3, this is 5 into 4, 9, 9 2 is 18, 18 3 is 54, 5 4 is 20, this is 74 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया, ये तो क्या फाइंड आउट हो गया? एरिया। अब क्या कहा हुआ है? 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू ₹7.50, और एरिया कितना आया? 74 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू 7.50 इंटू 74, पॉइंट हटाने का 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 is 10, दिस इज 15, ठीक है। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 37 इंटू 15 कितना आ गया? 555। तो जो टोटल कॉस्ट हमें पे करनी है बेटा, वो कितनी पे करनी है? वाइट वॉश कराने के बाद हमें उसको 555 रुपीज़। तो बताइए स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। बोथ क्वेश्चंस आर क्लियर और नॉट क्लियर? तो इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, देन कैलकुलेट। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि फॉर्मूला पता है, उसमें वैल्यू पुट, देन कैलकुलेट कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखें, कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली करें, बिकॉज कहीं पे भी प्लस माइनस की सिली से भी मिस्टेक हो गई, पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और जो सबसे मेन पॉइंट, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखने की हैबिट डालें। ठीक है, फॉर्मूला लिखना मस्ट होता है बेटा हर क्वेश्चन में। यदि आप फॉर्मूला लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, उसको लगेगा आपको पूरी चीज़ क्लियर है। फिर आप उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए इजीली, देन कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इन्हीं 2 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।